सागर जिले के पापीट गांव में मस्जिद की जमीन में खुदाई से मूर्तियां मिलने की बात को पुलिस और प्रशासन ने सही माना और यह मूर्तियां अपनी अभिरक्षा में लेकर पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच करवा रही है। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। जिस जगह पर मूर्तियां निकली हैं, वहां का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। दोनों ही पक्ष को शांति बनाए रखने की अपील की गई है। फिलहाल यहां पर पुलिस तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि यहां पर तनावपूर्ण माहौल होने की वजह से हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों की भीड़ जुट गई थी, जिसके बाद SDM थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे थे। SDM नवीन सिंह ने कहा कि पापेट गांव में ग्रामवासियों के बताए अनुसार कुछ लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, नींव की खुदाई की जा रही थी तो मूर्तियां प्राप्त हुई। यह सब्जेक्ट है जो पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेगा। हमारा गांव वासियों से अनुरोध है और मत भी है, पुलिस अभिरक्षा में इसको रखवाकर जांच करवाएंगे। उससे स्पष्ट होगा कि यह मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में यहां पर यथास्थिति रहेगी, अभी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। अभी यह मस्जिद स्वामित्व की जमीन है, आबादी एरिया में है। क्योंकि पापेट गांव में जो ग्रामवासियों के बताए अनुसार यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, नींव की खुदाई की जा रही थी। इस खुदाई में जो है कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है कि हमारा जो पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेगा और हमारा सभी गांववासियों से ये अनुरोध भी और हमारा मत है कि हम इसको पुलिस अभिरक्षा में अपने रखवाकर पुरातत्व विभाग से इसकी जांच करवाएंगे और ये सुनिश्चित होगा कि ये मूर्तियां कहां से इस प्रकार से प्राप्त हुई हैं और यहाँ पे अभी वर्तमान स्थिति में यथास्थिति रहेगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। और जमीन किसकी है, कौन निर्माण कर रहा है, क्या है? ग्रामवासियों ने जैसा बताया कि जमीन जो है, नहीं, आप सरकारी रिकॉर्ड बता दीजिए, गांव वाला छोड़ दीजिए। ये मस्जिद की जमीन रही है सरकारी रिकॉर्ड में। हाँ। अच्छा, आबादी की है, आबादी 744 आबादी के अंदर। आबादी इन द सेंस आबादी की जमीन, आबादी मतलब जहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो इसको मॉस्क की जमीन मानेंगे या फिर सरकारी? सरकारी बोल लेते। ये जो है मस्जिद स्वामित्व की जमीन है। यहाँ पे कमरे रहे हैं कुछ पुराने उनके। प्रशासन को कब जानकारी मिली थी मूर्ति निकलने की? ये मुझे जानकारी अभी हाल ही मिली है। वो पुलिस के पास भी गए थे? पुलिस के पास अभी इनको जानकारी, हमारे TI साहब हैं, तो मुझे जानकारी जैसे मिली मैं अपने यहाँ पर आ गया और जैसे TI साहब को जानकारी मिली वो यहाँ पे उपस्थित हो गए। अच्छा सर, तो ये क्या मस्जिद बन रही थी यहाँ पे? ये क्लियर नहीं हो पाया कि यहाँ पे मस्जिद हो रहा था निर्माण या फिर प्राइवेट कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मस्जिद की समिति निर्माण कार्य करा रही थी, ये जानकारी नहीं है अभी। कोई शिकायत आई है, कंप्लेंट आई है क्या किसी प्रकार की? नहीं, अभी इस प्रकार कोई शिकायत या कंप्लेंट नहीं आई है। फिर क्या कोई टेंस है क्या, ऐसा कोई सिचुएशन? नहीं, कोई विवाद की स्थिति भी नहीं है, यथास्थिति है यहाँ पर। जैसा भी रहेगा आगामी आपको जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी निर्देशित करेंगे हम उस काम को करेंगे। अच्छा, तो नीचे क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि भाई मूर्तियां निकल रही है, मॉस्क की जमीन है, तो हो सकता है लोग कह रहे हैं कि मंदिर ना होगा। पुरातत्व विभाग जो है इस पे सर्वेक्षण करेगा और यहाँ की टीम जो आकर वहाँ पे खुदाई करेगी और आगे देखा जाएगा। थाना प्रभारी कमल किशोर मौर्य ने बताया कि यहाँ पर मूर्ति निकली थी। यह बात सही है, यहाँ पर बजरंग दल वाले आए थे। उनका कहना था कि जय हनुमान जी की मूर्ति है। अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि यह मूर्ति किसकी है। हो सकता है कि खजुराहो में जो मूर्तियां मिलती हैं, संभवतः ये हो सकता है कि वह मूर्तियां हैं। इसलिए कहा कि पुरातत्व विभाग वालों से संपर्क करके यथास्थिति बिल्कुल क्लियर बताएंगे। एक्चुअली में यहाँ पे मूर्ति निकली थी, ये बात सही है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली यहाँ पे बजरंग दल वाले आए थे, वो उनका कहना था ये मूर्ति है हनुमान जी की मूर्ति है। और हमने उनसे अपील की थी शांति की और ये कहा था कि ये जो मूर्तियाँ हैं अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि मूर्तियाँ किसकी हैं। संभवतः हो सकता है कि खजुराहो में जो मूर्तियाँ मिलती हैं संभवतः ये हो सकता है कि वो मूर्तियाँ हों। तो इसलिए उनसे कहा कि पुरातत्व विभाग वालों से संपर्क करके पुरातत्व विभाग वाले यथास्थिति बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि ये मूर्तियाँ ईश्वर से रिलेटेड हैं या नहीं। सर, जो अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन सुबह थोड़ा सा था माहौल कंट्रोवर्सी टाइप की और उसके बाद अभी कंट्रोल है। और बजरंग दल वालों ने भी कहा है कि वो पूरा सहयोग करेंगे और उनसे पहले भी अपील की थी, हालांकि आज थोड़ा सा वैसा हो गया था। पुनः उनसे अपील की है हमने और उम्मीद है कि वो हमारा सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी?
आगे ये कार्रवाई होगी कि हम पुरातत्व विभाग वालों से संपर्क करेंगे और वो ये बताएंगे कि ये मूर्तियाँ किन से संबंधित हैं। अगर ईश्वर से संबंधित है वैसी कार्रवाई की जाएगी। आज दूसरा दिन है, प्रशासन को अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली राजस्व विभाग को? अभी इन लोगों से बताया था, इन लोगों ने सूचना दी नहीं है। तो ये आपके पास भी गए थे ये लोग? ये मेरे पास गए थे कल, तो इनको हमने समझाई दी थी और इनको यही बताया गया था। इन लोगों ने कहा था कि हम लोग कुछ कार्रवाई वहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ, हमने इनसे कहा था। हम स्टाफ आया, स्टाफ आके वहाँ पे पुनः इनको सबको समझाइश दी गई। मेरे पास ही वहाँ पे आए थे थाने पे, तो इनको मैंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की थी इनसे। मौर्य साहब ये 2 मूर्तियां निकली हैं, तो क्या पुरातत्व विभाग से ये भी डिमांड रखी जाएगी कि और नीचे खुदाई करें? हो सकता है और भी इस कीमती मूर्तियां निकल आए। हम लोगों ने थोड़ा सा कल भी आए थे यहाँ पे और आज भी जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हम लोगों ने लोगों से पूछताछ की थी, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर और भी मूर्तियाँ हैं जो कि मिल सकती हैं और अगर खुदाई की जाए तो हो सकता है। एक्चुअल में ये जमीन किसकी है? कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? ये अभी कुछ क्लियर नहीं है और ये क्लियर अपने तहसीलदार साहब या कर पाएंगे। तो क्या मॉस्क पक्ष की है, हिंदुओं की है ये जो निर्माण कर रहे हैं? ये तो पुरातत्व विभाग वाले बता पाएंगे। शिकायत तो किसी ने की है? नहीं की अभी तक पुलिस के पास? इनका बजरंग दल वालों का कहना था कि ये हनुमान जी की मूर्ति है, लेकिन चूंकि आप भी देख सकते हैं उसमें ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है, तो स्पष्ट हम भी कुछ नहीं कह सकते। शिकायत आई नहीं है अभी तक? कोई शिकायत नहीं आई है पुलिस के पास सिर्फ दूसरे पक्ष की? दूसरे पास शिकायत कोई नहीं है, सिर्फ इतना कहना था ये मूर्ति है, यहाँ पे मंदिर बनाया जाए, ऐसा कुछ। जमीन किसकी है सर ये? जमीन का कहना कोई निश्चित नहीं है। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।